हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज मैं आपको इस प्रॉकेट का डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि हम इस प्रॉकेट को कैसे ड्रॉ करते हैं सॉलिडवर्क पे 3D में। तो ये हमें इस प्रॉकेट की 3D ड्राइंग दे रखी है, डायमेंशन भी दी है इसमें। मैं इन्हीं डायमेंशन का यूज़ करके मैं इसको ड्रॉ करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिडवर्क पे जाके Ctrl+N प्रेस करेंगे और पार पे क्लिक करके ओके कर देंगे और एक राइट प्लेन सेलेक्ट करके हम यहाँ पे स्केच करके हम एक लाइन से डायग्राम फ्री हैंड बनाएंगे। उसके डायमेंशन बाद में दूंगा। तो करेंगे एक एंगल लेके इस तरीके से यहाँ पे मैं एक स्केच को ड्रॉ कर लूँगा। मैंने क्या करा, इसको ड्रॉ करके यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला दिया। इसके बाद अब मैं करता हूँ कि ट्रिम कर लेता हूँ इस हिस्से को। अब मैं क्या करूँगा, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को कंट्रोल के साथ तब प्रेस करूँगा और हॉरिजॉन्टल कर लूँगा इसे। ऐसे ही मैं इन दो पॉइंट को भी मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ प्रेस करके हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। इसके बाद ओके करके अब मैं क्या करूँगा, इनकी डायमेंशन दूँगा। तो डायमेंशन देते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डायमेंशन में क्लिक करके इनकी डायमेंशन की जो हमें दे रखा है 60 mm। इसके बाद इसकी जो डायमेंशन है वो हमें 84 दी है। इसके बाद जो डायमेंशन है मैं क्या करता हूँ, इसका जो डायमेंशन है इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ इस पोर्शन को। फिर मैं करता हूँ, अब मैं डायमेंशन देता हूँ यहाँ से इस पोर्शन की। तो इसकी जो डायमेंशन दे रखी है हमें 64 दे रखी है। इसके बाद में इसकी डायमेंशन देता हूँ, ये हमें दी है 198। तो 198 हो जाएगा। इसके बाद में इसे जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन। इसके बाद मैं करता हूँ इसकी जो ये हाइट है मैं इसकी भी डायमेंशन देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। मैं इसे डिलीट करके डायमेंशन क्यों दे रहा हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको डिलीट करके मैंने इसकी डायमेंशन दे दी। ये हमें दे रखी है 38। तो 38 क्लिक करेंगे। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको पहले सेंटर से भी डायमेंशन दे देता हूँ। इसकी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 68, कितनी होगी 30। इसके बाद ऐसे ही मैं इसको भी डायमेंशन दे देता हूँ 84 है। तो ये कितना होगा हमारा 84 का हाफ 42 हो जाएगा। इसके बाद अब मैं करूँगा, इन दोनों के बीच की डायमेंशन भी दे देता हूँ। कितनी दे रखी है हमें, इन दोनों के बीच की जो डायमेंशन है वो हमें 110 दे रखी है। इसके बाद मैं इसकी और इसकी डायमेंशन दे देता हूँ सेंटर से। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 55। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से एक एंगल में लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से और इसको इसके साथ ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही मैंने इधर ड्रॉ करा और इसको इसके साथ मिला दिया। ऐसे ही मैंने नीचे ड्रॉ करा यहाँ से और इसको क्या करा मैंने इसके साथ मिला दूंगा। मैं इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। इसके बाद मैं दोबारा से एंटर करके इसकी डायमेंशन दे देता हूँ और इसको इसके साथ मिला दिया। इसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे क्या है, फ्लैट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी फ्लैट दे देता हूँ। ये हमें कितनी दे रखी है 12 mm। तो मैंने इसे 12 mm कर दिया। ऐसे यहाँ मैं दे देता हूँ फ्लैट, एक यहाँ पे है और एक यहाँ है। इसके बाद मैं इसे डन कर देता हूँ तो हमारे फ्लैट मिल जाएगी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डायमेंशन दे देता हूँ इस हाइट की।
तो ये मैंने दी थी कितनी, जैसे 150 डिग्री मैंने इसकी डायमेंशन, तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करते हैं, ये हमारा ड्रॉ हो गया। मैं करता हूँ यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जो कितने mm कितना है मुझे 10 mm के टायर का, एक मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। आपको ये 2D ड्राइंग उसमें 3D ड्राइंग में आपको जो होल्स दिख रहे होंगे, ये होल्स में क्रिएट कर रहा हूँ। और जो मैंने यहाँ पे जो ये कॉर्नर बनाया था, ये मैंने फ्लैट को ड्रॉ करने के लिए ऐसे किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्लिट दे रखी है इसलिए। तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिए। इसके बाद मैं इन सर्कल्स की डायमेंशन दे देता हूँ। मैंने इसकी डायमेंशन दे दी कितनी 10 mm, और इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, इन दोनों के बीच की जो डायमेंशन ये भी कितनी है, ये 13 mm है। ये 10 mm नहीं है, ये कितनी है 13 mm, नहीं डायरेक्ट 10 mm है हमारा, सॉरी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सर्कल की मैं इस सेंटर से डिस्टेंस जो दे रखा है हमें डायग्राम में, वो हमें दिया हुआ है 38 का हाफ 19 हो जाएगा। तो ये कितना दिया हमें 19। इसके बाद ऐसे हम इस सर्कल की डायमेंशन दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है 13 mm, और ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये भी हमारा 13 mm है। तो मैं इसे भी क्या कर देता हूँ 13 mm दे देता हूँ, और एक ही सर्कल की मैं क्या करता हूँ डायमेंशन दे देता हूँ। ये सर्कल जो है, सर्कल को सिलेक्ट करके पहले मैं डायमेंशन को आगे कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ इस सर्कल को इस सर्कल के बराबर कर देता हूँ, इक्वल कर दिया। तो क्या हो गया 10 mm हो गए दोनों ही। अब मैं क्या करूँगा, लीनियर स्केच पैटर्न से नीचे के जो सर्कल है उनको ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस ले लिया। वाई एक्सिस पे मैं क्या करूँगा, मुझे कितने बनाने हैं यहाँ पे सर्कल्स, मैं यहाँ से दिख रहे होंगे कितने हैं सर्कल्स 5, तो 5 ड्रॉ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लीनियर पैटर्न से 5 नंबर ऑफ पैटर्न डाल दिए। इसके बाद जो डिस्टेंस दे रखा है वो हमें इसकी सबके बीच का 43 दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्केच एंटिटी को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने क्या सिलेक्ट करा, इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये क्या रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं इसे रिवर्स कर लेता हूँ इधर। और इसके बाद में जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस की डायमेंशन मुझे नहीं देने इसको मैं क्या कर लेता हूँ हाइड कर देता हूँ, जैसे मुझे इसे नहीं दे रहा है तो मैं करता हूँ इसे 0 कर देता हूँ। इसे हाइड कर देता हूँ जैसे। मैंने इसकी डायमेंशन दे दी, जैसे 1 दे दिया मैंने 1 ही कहा है ना। एक्स एक्सिस में मैंने 1 ही सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारा ये 5 सर्कल क्या हो गए यहाँ पे ड्रॉ हो गए। अब मैं इसे डन कर देता हूँ। उनके बीच का मैंने डायमेंशन कितनी थी 43 mm ही है। अब डन कर दिया मैंने यहाँ से, ओके। इसके बाद एक यहाँ पे भी सर्कल है, मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पे भी सेम ऊपर की जैसे ही है, और मैं इसकी भी डायमेंशन दे देता हूँ। ये हमारा है कितने का 10 mm का, मैंने 10 mm दे दिया। इसके बाद मैंने क्या करा, इसकी डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक की मैंने दे दी कितनी, हमें दी है 13 mm है ये भी। और फिर यहाँ से इस सेंटर के पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 19। तो मैंने क्या करा 19 ही दे दिया है। इसके बाद हमारा जो स्केच है वो ड्रॉ हो चुका है, थोड़ा सा वो रह गया है। अब मैं करता हूँ इसमें मिरर करता हूँ, क्योंकि मिरर के लिए मैं पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसके पहले में। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इन सर्कल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करे हैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। क्या यहाँ पे हमें ये रिलेशन दिख रहे हैं
ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने एक सर्कल ये ले लिया। इसके बाद मैंने एक सर्कल इसे सिलेक्ट कर लिया और मैं क्या करता हूँ, इसे मिरर कर लेता हूँ। मिरर के लिए मैंने मिरर अबाउट क्या ले लिया, इस लाइन को ले लिया। तो क्या होगा, ये मिरर हो गए। यहाँ पे मैं जाके एंटिटीज में जाके मैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये सर्कल है, एक मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और एक मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो हमारे कर देंगे सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे। अब हमारे क्या है, 2D ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसे डन कर देता हूँ और इसे क्या करता हूँ, मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ मैं। और ये हमें जो थिकनेस दे रखी है वो हमें दे रखी है 13 mm और मैं इसे मिड टू प्लेन ही करता हूँ। हमें कभी भी अगर एक्सट्रूड करना हो तो हमें हमेशा मिड टू प्लेन करना चाहिए। इसके बाद मैं डन कर देता हूँ। अब हमारा क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये ड्रॉ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके बीच में जो एंगल्स बन रहा है, मैं इसके बीच के जो पार्ट है उसको ड्रॉ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से ही राइट प्लेन सिलेक्ट करूँगा और स्केच करूँगा। मेरा ये है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक पार्ट, एक स्केच ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पे रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैं 2 पॉइंट वाला मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इस रेक्टेंगल की जो थिकनेस है वो तो हमें दे रखी है 10। मैं करता हूँ, इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 10 mm। तो मैंने 10 ले लिया। इसके बाद जो यहाँ से जो हमें हाइट दे रखी है वो आपको हाइट दिख रही होगी इन दोनों के बीच की 98। आपको 98 दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 98 है। इसके बाद हमें इसके डायमेंशन लेना है, ये कितने थिकनेस है, तो ये हमारी कितनी है, 50 है। तो मैं कहता हूँ इसकी सेंटर से डिस्टेंस दे देता हूँ, कितना हो जाएगा, कि जब ये 50 है तो 25 हो जाएगा। 25। इसके बाद क्या, ओके डन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं इसे भी। तो मुझे करना है, इसे मिड प्लेन नहीं करना है मुझे, इसको जो एक्सट्रूड करना है ये हमारा कितना बाहर आ रहा है इसको मुझे करना है। तो ये हमारा जो है 10 58 है। तो टोटल हमारा जो पीस है वो रहेगा 96 में से 38। आपको मैं ये डायग्राम में हमें दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कौन सा पोर्शन बना रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है मैं इस पोर्शन को बना रहा हूँ। तो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक की जो हाइट है वो पता होनी चाहिए कि कितने डिस्टेंस पे है। तो जैसे ये हमें क्या है, 96 दे रखा है टोटल डिस्टेंस। तो 96 में से हमें 58 और 68 10 को माइनस करना होगा, कितना हो जाएगा 68। अब करेंगे 96 में से हम 68 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 68। तो 16 8 और 3 प्लस 5 2 और 8 28 आ जाएगा। तो हमारे कितना आ गए 28 कर सकते हैं, ये आपने 30 से भी कर सकते हैं। तो मैं 28 का कर लेता हूँ। मैं इसको डायमेंशन दे दिए 28। हम बिल्कुल एक्जैक्ट बनाएंगे। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसे डन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो ये है ये सर्कल ये दिख रहा है सर्कल में, इसको ड्रॉ करूँगा मैं। तो आइए शुरू करते हैं ड्रॉ। मैंने क्या करा, एक टॉप प्लेन को ना लेके मैंने क्या किया, फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करके मैं इसे ड्रॉ करता हूँ।
तो मैंने यहाँ से एक ये लिया लाइन, और मैं करूँगा इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, और इसको करके इससे मेरे से मिला देता हूँ। अब मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, ये जो थिकनेस है इसको डायमेंशन देता हूँ। ये हमें दे रखा है 10 है, ऐसे मैंने 10 कर लिया। इसके बाद अब मैं करता हूँ यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसके बिल्कुल साइड से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, और जिसकी जो डायमेंशन दाया होगा वो कितना होगा हमारा, इसका मैं दाया दे देता हूँ। हमें दे रखा है 16, तो रेडियस दे रखी है 16, तो 32 क्या हो जाएगा दाया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको जो पॉइंट दे रखा है मैं इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट को मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करके इससे हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको इसके साथ टेंजेंट भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ इस पोर्शन को, और इस पोर्शन, और अब क्या कर लेता हूँ मैं मिरर ऑफसेट करता हूँ मैं इस सर्कल को। कितना ऑफसेट करना है, मुझे 10 mm में करना है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, एक और सब वो बनाना होगा बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने नहीं करा। आगे एक और लाइन करके मैं यहाँ से कर लेता हूँ, और इसको इससे मिला दिया, तो हमारा ये हो जाएगा। मैं करता हूँ इस लाइन को इसकी पैरेलल कर लेता हूँ, तो हमारा ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर देता हूँ। तो हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अब मैं करता हूँ उसको एक्सट्रूड टाइम कर देता हूँ, मेरा पूरा स्केच ड्रॉ हो गया। अब मैं करता हूँ इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ, और इसकी जो डायमेंशन दे रखी है हमें, ये हमें दे रखी है 60। मैं इसे मिड प्लेन करके 60 डायमेंशन दे देता हूँ इसकी। तो आपको क्या होगा, ये क्या होगा, ड्रॉ हो गया। अब मैं करूँगा इसके आगे का क्वेश्चन ड्रॉ करूँगा, जो मुझे इस पार्ट को ही करना है। तो मैं करूँगा दोबारा से मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस फेस पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से, मैं ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ 2 पॉइंट वाला, और यहाँ से मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। हम इसकी डायमेंशन देख सकते हैं कितनी है, कि 13 है, सही है हमारा ही। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे डन करके इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रूड कर लेता हूँ मैं इसको, जो हमारा कितना दे रखा है मैं इसका एक्सट्रूड करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मैं कहता हूँ ये जो डायमेंशन जो 13 आ रही है, 30 नहीं है बल्कि कितनी है, ये हमारी 10 है। तो मैं इसको रेक्टेंगल को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ताकि हमारी डायमेंशन बिल्कुल सही डायमेंशन ड्रॉ हो। इस पॉइंट से मैंने ले लिया इतना। अब मैं डायमेंशन दे देता हूँ इसकी 10 mm। इसके बाद मैं डन करके अब एक्सट्रूड करता हूँ मैं इस पार्ट को, इस स्केच को सिलेक्ट करके मैं गर्दन से एक्सट्रूड कर लेता हूँ।
और कितना एक्सट्रूड करना है मुझे करना है 10 mm। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, एक्सट्रूड हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो ये दिख रहा है, जो नीचे से ये जो जा रहा है, इसको ड्रॉ करूँगा मैं आई ड्रॉ करते हैं। तो मैं दोबारा से ही फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, स्केच करके इसको नॉर्मल कर लूँगा मैं, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। एक लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद मैं एक सर्कल या आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ से। जितना मर्जी करना चाहे, और मैं कर देता हूँ इस आर्क को टेंजेंट कर देता हूँ इसके साथ। तो ये क्या हो गया, इसके साथ टेंजेंट हो गया। अब मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, जो कितनी है, इसकी डायमेंशन हमें दे रखी 38 दे दी मैंने। इसके बाद मैं फिर होता है इसकी हाइट जो दे रखी है, इसको मैं कम कर देता हूँ, इतना नहीं है, जैसे मैंने करा ऐसे 10 mm तक कर दिया मैंने इसको। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल और अर्थ ड्रॉ करता हूँ यहीं से, जो क्या होगा यहाँ तक। दोबारा से करता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से मैं यहाँ मैं ड्रॉ कर दिए है। तो इसको मैंने क्या करा, इसे कैसे ड्रॉ कर दिया। हमें इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। हमें इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, ये कितनी दे रखी है हमें 100, ये DC 100 दी है हमें इसकी। तो क्या होगा, ये मैं थोड़ा आगे करता हूँ इसे। इसको रिप्लेस करके मैं एक सर्कल ही बना लेता हूँ, इस तरीके से हमारे क्या ड्रॉ नहीं हो पाएगा। 100 रेडियस का मैं सर्कल ड्रॉ करा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को इसके साथ टेंजेंट कर लेता हूँ। तो हमारा ये हो जाएगा। अब मैं करता हूँ इसको थोड़ा नीचे लाके इसके साथ टेंजेंट करूँगा मैं सर्कल, किसके साथ, इस आर्क के साथ टेंजेंट कर दिया। अब क्या करता हूँ, मैं ट्रिम कर देता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट को। तो हमारे कहीं जॉइंट नहीं था, इसलिए ये ऐसा हुआ है। मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ पहले, कितने का है हमारा 200 आया हो जाएगा। तो हमारे 200 आया के बन गए। और ये कितना है 38। अब मैं इसे ट्रिम करके देखता हूँ। तो अभी भी हमारा पूरा सर्कल ही हो रहा है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कितने का होगा 38 का ही। इसे ओके करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टेंजेंट कर देता हूँ, किसकी, इसकी। इसको मैं ऊपर की साइड लेके जाता हूँ और ऐसे टेंजेंट करता हूँ। टेंजेंट हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा टेंजेंट हो गया। अब इसको कहीं भी पहले मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ ताकि सर्कल छोटा बड़ा ना हो। 38 का था ही, तो 38 रेडियस है इसकी। तो हमें इसका डाया कितना होगा हमारा 76।
इसके बाद मैं करता हूँ इसको टेंजेंट कर देता हूँ किसके साथ, इस लाइन के साथ। तो हमारा ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, लेकिन ये डायमेंशन क्या है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने इसे कर दिया 20 mm का, ताकि थोड़ा नीचे में आ जाए। अब मैं एक चीज़ और है जो मुझे क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो क्या होगी, उसको मैं बताता हूँ आपको। मुझे यहाँ से जो ये लाइन है, इसको भी ड्रॉ करना होगा यहाँ से, या मैं इसे कन्वर्ट एंटिटीज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसे करा, सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ, एक ये सर्कल, एक इसको और एक इसको मैंने कर लिया, कन्वर्ट एंटिटीज कर लिया। तो हमारे कन्वर्ट एंटिटीज हो रहा है। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ से एक पोर्शन है जो कन्वर्ट नहीं हुआ अभी भी, इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। और फिर अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट ट्रिम कर देता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट अभी दिख रहा होगा अभी। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है मैं इसका करता हूँ, ट्रिम करता हूँ। ये बार बार उसी सेंटर से मिल रहा है। ट्रिम पे गया, ट्रिम से मैंने इसको और इसको ट्रिम कर दूंगा। हमारा सर्कल है, ये शायद मैंने इसको डिलीट कर दिया। मुझे ट्रिम इसको करना है, तो ये ट्रिम करूँगा, और मुझे इस पोर्शन को ट्रिम करना है। ये इसके साथ टेंजेंट नहीं है, पहले मैं इस लाइन को इसी से टेंजेंट कर लेता हूँ, ताकि जुड़ जाए पूरी तरह से। और मैं इस लाइन को एक्सटेंड भी कर देता हूँ। और मैं करता हूँ इसे ट्रिम करता हूँ। अब हमारा क्या हो गई, ट्रिम हो गया। इसके बाद मैं एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से लेके इसके से ड्रॉ हो गया। अब मैं सर्कल को डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रिम करता हूँ। देखिए हमारा अभी भी क्या हो रहा है, ड्रॉ नहीं हो रहा है ना। इसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और मैंने इसको इसके साथ इस तरीके से कर दिया।
तो इसकी मैं डायमेंशन दे सकता हूँ। कितना का था ये हमारा, ये 100 का, तो मैं 100 का दे सकता हूँ। तो मैंने 100 की डायमेंशन दे दी। अब मैं इसको एक्स्ट्रा पार्ट को फिल कर दूँ। अब हमारा क्या है, ये बन गया है। तो मैं इसे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद अब मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद जो हमें इसकी थिकनेस दे रखी है वो हमें 39 दे रखी है। तो मैंने इसे क्या करा, 39 करा। तो हमारा क्या हुआ, ये ड्रॉ हो गया। तो आपको ये दिख रहा होगा कि हमारा क्या है, ये क्या हो गया है, पूरा बन के तैयार हो गया है। अब हमें ये करना है, यहाँ पे होल्ड्स करने हैं इस पोर्शन पे। तो मैं अगर सरफेस को सिलेक्ट करके स्केच कर लेता हूँ और 4 पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन दोनों पॉइंट को मैंने सिलेक्ट करके इनको हॉरिजॉन्टल कर लिया और इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके मैंने इसको, इन दोनों पॉइंट को मैं कर लेता हूँ वर्टिकल कर देता हूँ और इन दोनों पॉइंट को मैं कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही मैं इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करके वर्टिकल। अब मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ। जितनी डायमेंशन है इसकी, इन दोनों के बीच की जो डायमेंशन है हमारी, वो दे रखी है 58। कितना हो जाएगी, 58। इसके बाद हम यहाँ से इसकी डायमेंशन देंगे जो है कितनी, 16। तो मैं इसकी 16 दे देता हूँ। मेरा 16 हो गया। और फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डायमेंशन है वो मेरी रखी है 10 mm। इसके बाद मैं इसकी टर्न कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं इसको होल विजार्ड कमांड से मैं यहाँ पे M8 के जो होल्स दे रखे हैं उसको ड्रॉ करूँगा। M8 के, M8 हमारा M8 का हाइट हम दे सकते हैं, कम कर देता हूँ इसकी हाइट, जैसे मैंने ऐसे कर दिया 4 mm। और यहाँ से मैंने पोजीशन सिलेक्ट करके मैंने इसे 3D स्केच पे जाके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सेकंड मेरे पॉइंट को है ये सिलेक्ट करा और इसे और इसे। तो हमारा क्या जाएगी, डन हो जाएगा। और इस तरीके से कहोगे हमारे ये होल्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या है, ये पूरे ट्रू होल हो गए। दिख रहा होगा हमारे ये पूरे ट्रू होल हो गए। जब मैं टैप होल दे रखे थे, ट्रू होल ही कहेंगे हमारे। अगर आप फिर ट्रू होल ना करना चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं फिर जैसे टैप को मुझे कम करना था, मैं करूँगा इसकी को यहाँ पे लेके जाके एडिट फीचर पे जाके मैं इसे कम दे सकता हूँ। मैं इसकी हाइट, इसका कुछ ज़्यादा लग रही हो तो आप इसे 2 mm भी कर सकते हैं। जैसे 4 कर दिए और यहाँ से क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। हमारा क्या है, ये ड्रॉ हो गया हमारे डायग्राम। जो मेन जो पोर्शन था हमारा, जो मेन जो टाइम लगा वो हमारे इस पोर्शन को बनाने में, ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि किसी डायमेंशन थोड़ी परफेक्टली नहीं दे रखी थी ड्राइंग में। तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है, कुछ डायमेंशन को अपनी तरफ से ही लेट करके। उसके बाद यहाँ पे भी हल्का सा क्या है, यहाँ पे भी कर्व है तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो फ्लैट ही ना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ से फ्लैट कमांड का यूज़ करके मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग 10 mm की या 5 mm की मैं यहाँ पे फ्लैट दे देता हूँ दोनों साइड।
दोनों फोल्डर में, और यहाँ से डन कर दो। तो हमारा ये क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब एक जो फ्लेट है वो हमारी यहाँ पे दे रखी है, मैं यहाँ पे इसको फ्लेट दे देता हूँ। यहाँ पे जो फ्लेट है वो हमारी कितनी है, 2 mm की है, तो मैं इसे 2 mm की दे देता हूँ यहाँ से। एक और से कॉर्नर पे हमारी इस कॉर्नर पर भी है, और मैंने ऐसे कर देना, डन कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ये जो वॉल ब्रैकेट है वो बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब इसको कलर देना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ भी कलर दे सकते हैं। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ, फेस को ना पूरे पार्ट को ही कलर देता हूँ। कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पूरे पार्ट को ही कलर कर देना है। और इसमें कलर देते मैंने पास दे दिए, ये वाला कलर दे दिया। और ओके कर देता हूँ। तो हमारे इस तरीके से क्या है, ये वॉल ब्रैकेट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।